आज का ये जो वीडियो है इसमें बहुत ही मुश्किल लगने वाला जो टॉपिक है पार्टिसिपल, उसको मैं आपको समझाऊँगी बहुत ही सिंपल तरीके से, सरल भाषा में, क्योंकि ये समझ में नहीं आता है। कई बार कई जगह आप देखते हैं, तो जिस तरीके से मैंने इसको अभी यहाँ पर नोट डाउन किया है, जिस तरीके से, तो स्टेप बाय स्टेप सिखाऊँगी और मुझे लगता है कि कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा। पार्टिसिपल का जो फंडा है, कन्फ्यूज़िंग टॉपिक है, ये बिल्कुल सरल भाषा में, सिंपल तरीके से यहाँ पर आपको समझ में आएगा। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए पार्टिसिपल क्या है सबसे पहले तो, इसकी जो परिभाषा है, डेफ़िनेशन है कि पार्टिसिपल वह वर्ब यानी कि क्रिया, अच्छा ठीक है, क्रिया है, ठीक है, वर्ब का रूप है, वर्ब का रूप है, अब क्रिया भी नहीं है, उसका रूप है, जो सेंटेंस में एडजेक्टिव यानी कि विशेषण की तरह काम करता है। मतलब कि क्रिया के जैसे काम नहीं, वर्ब की जैसे काम नहीं, एडजेक्टिव की तरह। इसको भी डिटेल में समझेंगे। अभी भी आपको कंफ्यूज करेगी क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे सेंटेंसेस के यूजेस है जहाँ पर आपको लगेगा नहीं कि यहाँ पर इस वाक्य में ये पार्टिसिपल तो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ऐसा। ठीक है, वो कन्फ्यूज़न भी यहाँ पर दूर करूँगी। तो देखें, पार्टिसिपल 3 तरह से काम करता है। यहाँ पर पहली चीज़ तो पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं, अभी उसको भी मेंशन किया है, वो देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर रहता है कि पार्टिसिपल के एडजेक्टिव का ही काम करता है। ये कन्फ्यूज़न रहता है। जैसे पार्टिसिपल 3 तरह के सिर्फ़ एडजेक्टिव का ही नहीं करता, अधिकांश ये एडजेक्टिव की तरह, विशेषण की तरह काम करता है, ज़्यादातर, मोस्टली, ठीक है। लेकिन इसका काम एडवर्ब, क्रिया विशेषण की तरह भी होता है। वर्ब का हिस्सा टेंस या वॉइस में ये बनकर आता है, तो वहाँ पर भी पार्टिसिपल आता है, ठीक है। वहाँ पर भी ये पार्टिसिपल आता है, सिर्फ एडजेक्टिव का काम ही नहीं करता, लेकिन हाँ, अधिकतर जगह, ज़्यादातर इसका यूज़ एडजेक्टिव की तरह होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, अब कैसे यहाँ पर और भी आगे मेंशन किए, कैसे एडजेक्टिव की तरह, कैसे एडवर्ब की तरह, कैसे वर्ब की तरह है। तो उससे पहले मैं बता दूँ कि टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है, ये तीनों पार्टिसिपल है। अब यहाँ पर सभी में ये एडजेक्टिव की तरह ही काम करे ऐसा नहीं है। ज़्यादातर इसका जो है एडजेक्टिव की तरह, विशेषण की तरह यूज़ होता है, लेकिन ये वर्ब का काम भी करता है, ये एडवर्ब का काम भी करता है। इसको और अभी एक एक करके हम इनकी तीनों टाइप्स देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो क्लियर हो गया कि पार्टिसिपल सिर्फ एडजेक्टिव का काम नहीं करता, सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ये सेंटेंस है, एग्जाम्पल के थ्रू समझा रखा है कि अ क्राइंग बेबी, यानी रोता हुआ बच्चा, बेबी है, ठीक है। बेबी एक नाउन है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। क्राइंग ये पार्टिसिपल, अब कौन सा है अभी हम डिटेल में देखेंगे, प्रेजेंट है, पास्ट है, या परफेक्ट पार्टिसिपल है, इसको हम आगे देखेंगे। लेकिन ये क्राइंग है, आईएनजी रूप भी एक पार्टिसिपल का रूप होता है। ये आगे मैं बताऊंगी कौन सा वाला रूप होता है, क्योंकि मैं ऐसे लेकर चल रही हूँ कि आप जीरो से सीख रहे हैं, या फिर आप कंफ्यूज रहते थे जब जब पढ़ते थे, क्लियरली आपको समझ में नहीं आता है ना, ऐसा समझ के मैं समझा रही हूँ। यहाँ पर ये बेबी नाउन हो गया और क्राइंग जो है पार्टिसिपल है। अभी कौन सा पार्टिसिपल है ये तो आगे हम अभी एक्सप्लेन करेंगे, तो सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ठीक है, नाउन के बारे में बता रहा है, तो ठीक है। अब यहाँ पर है अ ब्रोकन चेयर, यानी कि टूटी हुई कुर्सी। चेयर यहाँ पर नाउन है, नाउन के बारे में बता रहा है। ये ब्रोकन, ये भी पार्टिसिपल है, कौन सा है आगे देखेंगे। तो यहाँ पर क्राइंग और ब्रोकन वर्ब से बने हैं, ठीक है, लेकिन नाउन बेबी और चेयर को डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसलिए ये पार्टिसिपल है। और यहाँ पर ये एडजेक्टिव के जैसे काम कर रहे हैं इन एग्जाम्पल्स में। अब एडवर्ब की तरह देखें, तो यहाँ पर सिर्फ ऐसा कहना कि सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव की जैसे ही ये पार्टिसिपल काम करते हैं, तो ऐसा हम नहीं कह सकते, ठीक है, ज़्यादातर करते हैं, अधिकांश। वर्ब को एक्सप्लेन करता है, कैसे, क्यों, कब, जैसे कि ही केम रनिंग। तो यहाँ पर इस वर्ब के बारे में बता रहा है, ये रनिंग पार्टिसिपल वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं वह दौड़ते हुए आया। तो यहाँ पर देखिए, कैसे आया, दौड़ते हुए, तो कैसे, क्यों, कब, इस तरीके से वर्ब को एक्सप्लेन करता है। और यहाँ पर रनिंग कैसे आई, ये हो गया, एक्सप्लेन कर दिया मैंने। तो यहाँ पर हमने देख लिया। और तीसरा, यहाँ पर वर्ब के जैसे भी तो काम करता है ना, जैसे कंटिन्यूस टेंस रहता है, तो वहाँ पर आईएनजी फॉर्म में जो वर्ब आती है ना, इज एम आर के बाद में, तो वो भी तो पार्टिसिपल ही है ना, तो इस तरीके से।
अब यहाँ पर देख लिया कि टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। 3 तरह के पार्टिसिपल होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। इनको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखिए पार्टिसिपल का काम फंक्शन जो है ऑलरेडी मैंने बताया कि एडजेक्टिव एडवर्ब की जैसे, यानी विशेषण और क्रिया विशेषण की जैसे, और साथ में वर्ब का भी ये काम करता है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले पार्टिसिपल का काम में हम देखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना, वो वर्ब में आईएनजी लगकर आता है। अब ये दिखने में कैसा होता है, यानी कि इसका फेस कैसे होता है, ये वर्ब में आईएनजी लगकर आता है। जैसे कि यहाँ पर ये आईएनजी वाली वर्ब है ना, ये आईएनजी वाली वर्ब है, ऐसे नहीं कह सकती, वर्ब के रूप में यहाँ पर ये पार्टिसिपल है। अब यहाँ पर काम क्या है इसका, एडजेक्टिव का है या एडवर्ब का, ये देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव का काम करता है पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात हो रही है, नाउन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, नाउन को ये डिस्क्राइब करता है। यहाँ पर अगर एडजेक्टिव के रूप में ये प्रेजेंट पार्टिसिपल काम करता है, तो यहाँ पर ये बेबी को डिस्क्राइब कर रहा है क्राइंग पार्टिसिपल, और कौन सा वाला आईएनजी में है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। अ क्राइंग बेबी नीड्स मिल्क, रोता हुआ बच्चा दूध चाहता है। तो बच्चे को ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है क्राइंग वर्ड, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यहाँ पर ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो क्राइंग बेबी को डिस्क्राइब कर रहा है, ऑलरेडी बता दिया, काम यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में। अ रनिंग फैन इज फास्ट, तो यहाँ पर देखिए रनिंग पहला तो आईएनजी में है, ये पार्टिसिपल कौन सा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। फैन यहाँ पर नाउन है, नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। चलता हुआ पंखा तेज है, तो रनिंग यहाँ पर फैन को बता रहा है, यानी फैन नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। अब दूसरा यहाँ पर दूसरा काम देखिए, इस प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडवर्ब का काम है, वर्ब को डिस्क्राइब करता है, कैसे कब क्यों। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर पहले सिचुएशन है साइमल्टेनियस एक्शन, एक साथ काम, जैसे शी वॉज कुकिंग सिंगिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ पर ये सेंटेंस है ना, जैसे यहाँ पर शी वॉज कुकिंग वाइल जोड़कर हम सिंगिंग लगा सकते हैं, कॉमा लगाकर भी हम इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, कॉमा लगा देते तो वाइल की ज़रूरत नहीं पड़ी यहाँ पर। तो शी वॉज कुकिंग वाइल सिंगिंग अ सॉन्ग, तो यहाँ पर वह खाना बनाते हुए गाना गा रही है। तो दो काम एक साथ रहते हैं। ठीक है, दो काम यहाँ पर एक साथ रहते हैं, तो वर्ब को डिस्क्राइब करता है। तो ये हो गया हमारा एडवर्ब के रूप में प्रेजेंट पार्टिसिपल। यानी यहाँ पर सिंगिंग कैसे, ये एडवर्ब सिंगिंग। अब यहाँ पर कैसे खाना पका रही थी, गाना गाते हुए, तो यहाँ पर कैसे, तो सिंगिंग यहाँ पर एडवर्ब की तरह काम कर रहा है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। और ये ऑलरेडी मैंने बता दिया, ही केम रनिंग, यह वह दौड़ते हुए आया। तो यहाँ पर वर्ब को एक्सप्लेन कर कर ये कैसे के सेंस में, कैसे आया दौड़ते हुए, तो कैसे के सेंस में ये एडवर्ब का काम कर रहा है, वह दौड़ते हुए आया। तो रनिंग हो गया, यहाँ पर सिंगिंग हो गया, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है। एक होता है रीज़न, कारण बताने के लिए, जैसे बीइंग टायर्ड आई वेंट टू बेड, यानी थका हुआ होने के कारण मैं सो गया। बीइंग टायर्ड, क्यों सोया, यहाँ पर एडवर्ब के रूप में ये जो बीइंग आया ना, बी में आईएनजी जुड़ गया, तो ये भी हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। रीज़न यानी कारण बताने के लिए भी हमारे प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ होता है। यहाँ पर ये एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है। यहाँ पर देखिए नोइंग द ट्रुथ शी स्टेड क्वाइट, तो यहाँ पर नो में आईएनजी लग गया, यानी सच जानते हुए चुप रही। तो यहाँ पर ये नोइंग हमारा रीज़न, यानी वह चुप रही। क्यों चुप रही, रीज़न है कि उसको सच पता था, वो चुप रही, रीज़न कारण बताते हुए। तो नोइंग में नो में आईएनजी लग गया, तो ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। चलिए अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो सेकंड हमारा है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल जो रहता है इसका रूप कैसा होता है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में दिखाई देता है ये पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म में दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखें एडजेक्टिव का काम सबसे कॉमन है, जो हमेशा इसका यूज़ रहता है सबसे ज़्यादा एडजेक्टिव के रूप में। तो कंप्लीटेड एक्शन दिखाता है ये जो पास्ट पार्टिसिपल है, जैसे कि टूटी हुई कुर्सी बेकार है, अ ब्रोकन चेयर इज़ यूजलेस। तो यहाँ पर नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है, ब्रोकन चेयर को डिस्क्राइब करता है, ये एडजेक्टिव के रूप में है। तो यहाँ पर ब्रोकन है, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में दिखाई दे रहा है, ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है।
पास्ट पार्टिसिपल कौन सा, ये वाला पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। और यहाँ पर कंप्लीटेड एक्शन भी दिखा रहा है, जैसे चेयर जो है वो टूटी हुई है, एक्शन कंप्लीट हो रखा है उसके टूटने का, ठीक है। अब ब्रोकन चेयर ये है, मैंने बता दिया। अब यहाँ पर देखें, पका हुआ खाना स्वादिष्ट, द कुक्ड फूड इज़ टेस्टी। तो यहाँ पर फूड ये नाउन है, नाउन के बारे में ये कुक्ड बता रहा है ना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में, ये पास्ट पार्टिसिपल है। और ये कंप्लीटेड एक्शन है, यानी खाना ऑलरेडी पका हुआ है, कंप्लीट हो रखा है काम जो हो रखा है हमारा, ठीक है। अब पका हुआ खाना स्वादिष्ट है यहाँ पर, और नाउन के बारे में ये कुक्ड जो पास्ट पार्टिसिपल है डिस्क्राइब कर रहा है, एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पर इसका काम है, ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। दूसरा देखिए एडवर्ब का काम, ठीक है, ये कम इम्पॉर्टेंट है, मतलब एडवर्ब के रूप में भी इसका यूज़ होता है। पहला देखिए कंडीशन या रीज़न बताता है, जैसे लेफ्ट अलोन, शी स्टार्टेड क्राइंग, अकेला छोड़े जाने पर वह रोने लगी। लेफ्ट अलोन किस कंडीशन में, उसकी स्टेट, उसकी अवस्था थी, ठीक है। यहाँ पर ये एडवर्ब के रूप में कंडीशन बताने के लिए, रीज़न बताने के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लेफ्ट है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यहाँ पर यूज़ हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखिए, शॉक्ड बाय द न्यूज़, ही सेड नथिंग। यहाँ पर शॉक्ड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में आया है, पास्ट पार्टिसिपल है। खबर से चौंक कर उसने कुछ नहीं कहा, यानी क्यों नहीं कहा, शॉक्ड क्यों नहीं कहा, ही सेड नथिंग, शॉक्ड थी खबर सुनकर, ठीक है, शॉक्ड था खबर सुनकर। तो यहाँ पर ये शॉक्ड है, ये एडवर्ब के रूप में हमारा पास्ट पार्टिसिपल आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसका रूप रहता है, ठीक है। दिखाई कैसा देता है, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी में दिखाई देता है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म में दिखाई देता है, एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, एडवर्ब के रूप में काम करता है। यहाँ पर देखिए सी है कि वर्ब का पार्ट टेंस, जैसे मैंने बताया टेंस के रूप में भी होता है, टेंस में पैसिव में भी होता है, टेंस का पैसिव भी होता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब बनता है, ये ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, वर्ब की जैसे ये यहाँ पर आता है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी ऐसा होता है, कंटिन्यूस टेंस में आता है ना, वहाँ पर आईएनजी फॉर्म में, वो भी एक वर्ब के जैसे ही यूज़ होता है। तो आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, हैव के बाद में ये जो फिनिश्ड है ना, मैंने काम पूरा कर लिया, फिनिश्ड यहाँ पर वर्ब का हिस्सा है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में ये पास्ट पार्टिसिपल है। द डोर इज़ क्लोज्ड, यहाँ पर पैसिव बताया गया है कि पैसिव वर्ब में है, क्लोज्ड है ना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में है, यहाँ पर ये पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। इस तरीके से वर्ब के सेंस में भी, वर्ब के रूप में भी ये काम करता है पास्ट पार्टिसिपल। अब यहाँ पर है परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आईएनजी वाली वर्ब रहती है, तो वहाँ पर वो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। तो यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल ये इसका स्ट्रक्चर रहता है, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ऐसा दिखाई देता है, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में। अब यहाँ पर देखें एडवर्ब का काम, मुख्य काम इसका यही है, एडवर्ब का सीक्वेंस, सीक्वेंस रहता है कि पहले एक काम हुआ फिर दूसरा हुआ, ठीक है, रीज़न बताता है। यहाँ पर ये परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसे भी याद रखेंगे, एक सीक्वेंस सा बनाता है, जैसे कि हैविंग फिनिश्ड होमवर्क शी वेंट टू प्ले, होमवर्क पूरा करके वह खेलने गई। तो पहले काम किया कि उसने होमवर्क पूरा करने का काम किया, जो पहले काम किया हैविंग फिनिश, यानी हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में आएगा। फिर अगला यहाँ पर शी वेंट टू प्ले, यानी कि वह खेलने गई। तो हैविंग फिनिश्ड होमवर्क शी वेंट टू प्ले, यानी पहले एक ये वाला काम किया होमवर्क करने का, फिर दूसरा वो खेलने गई। तो इस तरीके से यहाँ पर यूज़ होता है ये परफेक्ट पार्टिसिपल, यहाँ पर एक सीक्वेंस बनकर आता है। फिर देखिए यहाँ पर हैविंग फिनिश्ड, पहले क्या हुआ, यहाँ पर ये एडवर्ब, पहले क्या हुआ ऐसा बताया है, तो इसलिए एडवर्ब का सेंस निकल कर आता है। हैविंग ईटन फूड ही स्लेप्ट, खाना खाकर वह सो गया। तो यहाँ पर हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल है। अब यहाँ पर रीज़न के सेंस में देखें, फ़ोन खो देने के कारण वह परेशान था, यानी ही वॉज अपसेट, अपसेट था क्यों, हैविंग लॉस्ट हिज फ़ोन। तो हैविंग लॉस्ट यहाँ पर हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर रीज़न के सेंस में आ गया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये बता दिया कि क्यों अपसेट एडवर्ब के, एडवर्ब बनकर आया है, एडवर्ब के एडवर्ब का ये फंक्शन कर रहा है, ऐसे कहेंगे। तो हैविंग वर्कड ऑल डे शी फेल्ट टायर्ड, तो हैविंग वर्कड यहाँ पर है ये परफेक्ट पार्टिसिपल, पूरे दिन काम करने के कारण वह
थक गई। वो थक गई क्यों, उसका रीज़न क्या था, पूरे दिन काम करने के कारण, यानी हैविंग वर्कड ऑल डे। फिर देखिए ट्रिक, अगर नाउन को डिस्क्राइब करें, अगर नाउन को डिस्क्राइब करें तो एडजेक्टिव, अगर अगर वर्ब को एक्सप्लेन करे कैसे क्यों कब, यानी कब क्यों कैसे, कैसे भी बोले तो ये एडवर्ब के रूप में ये काम करता है। पार्टिसिपल दिखने में वर्ब है लेकिन काम एडजेक्टिव या एडवर्ब का करता है, दिखने में वर्ब रहता है एडजेक्टिव या एडवर्ब का। और बाकी टेंस में हम तो देखते ही हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में आता है तो वो पास्ट पार्टिसिपल होता है, वर्ब में आईएनजी लगकर आता है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है, वो वर्ब के सेंस में हमने जो टेंसेज है उनमें पढ़ा है। बाकी यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में और एडवर्ब के रूप में यहाँ पर हमने जो ये पार्टिसिपल है कंप्लीट देख लिया है। अब धीरे धीरे करके आप ऐसे देखेंगे तो आपको समझ में आएंगे, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स का आप सोल्यूशन करेंगे, सेंटेंसेस को देखेंगे तो और क्लियरली बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझ में आएगा। यहाँ पर जो है मैंने बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है, उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। तो आज का यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट होता है पार्टिसिपल का। तीनों पार्टिसिपल यहाँ पर क्लियर किया मैंने, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल। और अगर डिटेल में जानना चाहेंगे तो इसको और भी डिटेल में हम खींच देंगे, लेकिन यहाँ पर ये बेसिक जो चीज़ है, अगर कोई डाउट वाली रही होगी कभी तो वो तो क्लियर हो गया होगा।